हेलो दोस्तों, मित्रों, बच्चे। सबसे पहले तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर नए बच्चे मतलब नए हैं तो सब चैनल को पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोलने में फंस रहे हैं अभी। जो लोग भी देख रहे हैं, सबसे पहले तो चैनल पर स्वागत है हम लोग का, आप लोग का। मेरा भी स्वागत है। अभी बहुत दिन बाद आ रहे हैं, 2-3 दिन हो गया, तो मेरा भी स्वागत है। आप लोग जो नए भी जो नए लोग देख रहे हैं, जो पुराने हैं, सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। और बोले दिए कि जो लोग नए वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। देखिए, यहाँ पर कंटेंट वही मतलब पढ़ने वाला ही आता है, तो कॉमेडी वीडियो आती नहीं है जो आप लोग क्लिक की हैं। जो बच्चे क्लिक किए होंगे वो पढ़ने वाले ही होंगे। तो सबसे पहले बता दें कि मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर है, जो क्लास 11th का बॉटनी चैप्टर है, वो पढ़ा रहा था, जिसमें आप लोग देख लिए होंगे रिसेंटली 2-3 लेक्चर, 4-5 मतलब जो भी लेक्चर अभी रिसेंटली दिए हैं। ये चैप्टर मतलब स्टार्ट हो चुका है। इस चैप्टर रिसेंटली आप लोग देखे होंगे कि 2-3 दिन पहले एक वीडियो दिए थे, जिसमें मैंने प्रोकैरियोटिक सेल का जो फंक्शन था, जो सारा क्राइटेरिया पॉइंट था, सब टॉपिक था, उसके अंदर बहुत सारे जो पॉइंट थे वो सारा चीज़ मैंने कंप्लीट कर दिया। विलाय, फिम्ब्रिया, ग्लाइकोकैलिक्स, बहुत सारे उसके अंदर छोटे छोटे जो पॉइंट थे, जो क्वेश्चन आ सकते थे, और जो क्वेश्चन आए हुए वो सारा पॉइंट मैंने कवर कर दिया। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वहाँ पर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है। आपको जो पॉइंट में प्रॉब्लम है, जो टॉपिक में, वो टॉपिक दिया हुआ है, आप लोग टॉपिक से देख सकते हैं। तो बोले दिए कि जो लोग नहीं देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे, अगर समय मिलेगा, वीडियो छोटी बनी तो फिर हम सेल मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में और चलेंगे आगे जो उसका जो टॉपिक है सो। लेकिन अगर देखेंगे वीडियो लंबी हो रही है तो हम आज यूकैरियोटिक सेल ही पढ़ेंगे, तो वो फिर नया टॉपिक आ जाता है। नया टॉपिक में घुसने से अच्छा है कि हम इसी को एक छोटा वीडियो देके आपको ये टॉपिक कंप्लीट कर दें। फिर जब कल नया जब टॉपिक आएगा तो उसमें हम नए वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा होगा हम देख लेंगे वीडियो को बनाते अंत में। तो चलिए, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए और यूकैरियोटिक सेल के बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं। वो छोटे से टॉपिक है, उससे एक दो क्वेश्चन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं या आए हुए हैं, उसके बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आए हुए हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। चलिए लिखते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो चलिए लिखते हैं।
आप लोग आवाज़ बता दीजिएगा, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, हम भी मतलब वैसे तो हम सुनते हैं, जब वीडियो बना लेते हैं तो हम खुद सुनते हैं कि आवाज़ कैसी आ रही है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार बता दीजिएगा कि आवाज़ दिक्कत अगर होगी तो हम लोग बोल ही दिए हैं पहले की वीडियो में, मैनेज कर लेंगे साउंड को, पंखा बंद करके बना लेंगे। लेकिन अगर आवाज़ आ रही होगी अच्छी, सुनने लायक आ रही होगी, तो फिर ऐसे ही रहेगा। चलिए यूकेरियोटिक सेल में अभी इतना ही लिखिए, और सारे कुछ जो बहुत सारे है पॉइंट जो बचा हुआ है, पहले इतना समझते हैं, और इस पॉइंट से कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। और ये जो पॉइंट लिखे हैं उसको हम समझते हैं कि क्या पॉइंट करते हैं। यूकेरियोटिक सेल में है प्रॉपरली डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब प्रोकैरियोटिक में आप लोग देखे होंगे डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब अच्छे से जो न्यूक्लियस था वो आप बोल सकते हैं कि विजिबल नहीं था। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब आप जब यूकेरियोटिक सेल को देखिएगा तो आपको न्यूक्लियस जो होगा वो अच्छे से मतलब एक तरह से दिखेगा। यहाँ पर इसलिए लिखा गया कि प्रॉपरली डिफाइंड न्यूक्लियस, तो ये समझ लो। फिर है एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब इसका जो यूकेरियोटिक सेल का जो है एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, जो कि प्रेजेंस ऑफ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, मतलब एक तरह से कह सकते हैं यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंस ऑफ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, मतलब डबल जो होते हैं डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल जो होते हैं वो प्रेजेंस होते हैं। ये पॉइंट एनसीईआरटी का है, मतलब सेम टू सेम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा उसमें ये लाइन सेम टू सेम दिखेगा, तो ये लाइन आप याद रख सकते हैं। इसलिए हम ये भी पॉइंट यहाँ पर लिख दिए कंपार्टमेंटलाइजेशन, जो बहुत बड़ा वर्ड है लेकिन आप इसको बोल सकते हो एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो ये पॉइंट वर्ड भी एनसीईआरटी में, और ये तो है यही मेन इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो होते हैं यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, अगर आया होगा आपको याद नहीं है PYQ में है कि नहीं, लेकिन अगर नहीं आया है तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। फिर आता है ऑल यूकेरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब जितने भी यूकेरियोटिक सेल के अंदर आते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, मतलब एक जैसे नहीं दिखते। इसका मतलब ये है जैसे कि यूकेरियोटिक सेल में इंक्लूड जिसके अंदर आता है प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमलिया या एनिमल आप बोल सकते हैं, या प्लांट, मतलब ये चारों जब आप बात करेंगे इसके बारे में हम बोल ही दिए हैं कि डिटेल में जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें हम बात करेंगे। तो सिर्फ आप इतना ध्यान में रखिए, इसके अंदर भी प्रोटिस्टा भी आता है, फंगी भी आता है, एनिमल भी आता है, प्लांट भी आता है। आप ऑब्वियस सी बात यहाँ पर हम बता दिए कि नॉट आइडेंटिकल, तो एक जैसे नहीं दिखते हैं। जब आप डिटेल में पढ़िएगा और समझ में सब डिटेल में जब पढ़िएगा उसमें समझ में आ जाएगा आप लोग को कि ये चारों एक जैसे नहीं होते। जैसे देख लीजिए प्रोटिस्टा में कुछ एग्जांपल जैसे आप याद रख सकते हैं, या इसके अंदर आता है जो आप देख सकते हैं डायटम, यूग्लेना, प्रोटोजोआ, अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, ये 4-5 एग्जांपल है वो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, वो याद रख सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें अभी बहुत ज़्यादा अंदर हम नहीं घुसेंगे, फिर अंदर घुसेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा अंदर बहुत इसको हम डिटेल में बहुत पढ़ना है। ये छोटा टॉपिक है नहीं जो हम यहाँ पर आपको डिटेल में या छोटा टॉपिक करके बता दें, ये बहुत सारे टॉपिक एनिमल देख रहे हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, तो ये सारे बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। तो ये सब के बारे में हम जब चैप्टर पढ़ेंगे या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उससे में हम ये सारे चीज़ के बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना है, आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिए यूकेरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल में बोले दिए ये देख सकते हो जिसके अंदर प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमलिया या एनिमल और प्लांट के ये चारों चीज़ था, और इसके अंदर जो एग्जांपल थे वो बताती है। तो पहले आप इसको मतलब अच्छे से लिख लीजिए, समझा तो दिए ही। अगर इसमें कोई आपको दिक्कत होगा, कोई भी पॉइंट, कोई भी वर्ड दिक्कत आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आपको इसी समय कमेंट करके लिख देना है कि हाँ ये पॉइंट फर्स्ट स्लाइड का 3rd 4th पॉइंट में जो है नहीं समझ में आया, तो उसको हम अगले पॉइंट में मतलब अगले वीडियो में कवर कर देंगे कि हाँ जो आपको जो बच्चे को नहीं समझ में आया था उनके लिए फिर हम समझा देंगे। तो आप लोग अगर दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। इसको लिखिए, फिर आगे जो पॉइंट है उसके बारे में फिर लिखते हैं, समझते हैं। पहले इतना लिखिए।
लिए होंगे, तो हम शुरू में भी बोल रहे थे जिससे आवाज़ के बारे में, उसमें भी का समय था। नहीं लिखे वैसे भी आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ज़्यादा समय देंगे तो फिर वीडियो और लंबी होगी, ज़्यादा समय नहीं देते कि समझाने में हम समय दे ही रहे हैं, तो फिर लिखने में समय देना नहीं है। कि आप लोग वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके भी बाद में आप आसानी से लिख सकते हैं उसको। यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट था जो इम्पोर्टेंट था मेरे ख्याल से, हम से बता देते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ टाइपिकल यूकैरियोटिक, मतलब टिपिकल जो यूकैरियोटिक सेल है उसके कौन कौन से कंपोनेंट है। सेल है, उसके बाद सेल वाल, फिर प्रोटोप्लास्ट है जो सेल और सेल वाल के बीच में आप मेनली कह सकते हैं प्रोटोप्लास्ट, जिसमें नॉन लिविंग मटेरियल होते हैं उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं, जो कि लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल है। तब प्रोटोप्लाज्म को आप बोल सकते हैं, मेनली ये भी नाम बोल सकते हैं, मतलब जिसमें बोल सकते हैं कि जिस सेल में लिविंग कंपोनेंट है उसको प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं। कि साइटोप्लाज्म को जैसे देखिए, मान लो हम कितना बार बताएंगे मतलब सेल है और इसके जो अंदर का जो मैट्रिक्स है, मतलब फ्लूइड जो भरा हुआ है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अंदर के जो है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम बताएं साइटोप्लाज्म है ना, इसी के अंदर न्यूक्लियस भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये भी है न्यूक्लियस। तो उसी को जो यहाँ पर अंदर में साइटोप्लाज्म, उसी को अगर लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल है, मतलब लिविंग चीज़ का अगर सेल कंपोनेंट है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं। ये समझ लें। फिर उसके अंदर न्यूक्लियस यहाँ पर अगर मान के चलिए प्रेजेंट हो गया, तो फिर हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे, जिसको हम बताए नहीं पिछले वीडियो में, अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो हम बता देते हैं। उसको फ्लूइड मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो वो सारा चीज़ मैंने डिटेल में बता रखा है पीछे वीडियो में। अगर वो लोग नहीं देखें वो बच्चे वीडियो, तो पहले सबसे पहले अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो वीडियो सबसे पहले जाके देखें, जो नए बच्चे की बात कर रहे हैं। नए अगर जो पुराने देख के आए तो वो लोग को याद होगा, समझ में आया होगा। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो मतलब सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें फ्लूइड मतलब फ्लूइड भरा होता है, उसको फ्लूइड मैट्रिक्स बोलते हैं। वो बता ही दिया साइटोप्लाज्म फ्लूइड मैट्रिक्स, और यहाँ पर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, वो सारा चीज़ बोले बता ही दिया। फिर उसके अंदर आता है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, इसी के अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, जिसको हम साइटोसोल बोल सकते हैं। तो ये आप एक तरह से मतलब चार्ट वाइज बोल सकते हैं कि नंबरिंग लाइन बाय लाइन दिया हुआ है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखने की कोशिश कीजिए, तो छोटा फॉर्म में हम दे दिए
और छोटे छोटे कंपोनेंट को जो इम्पोर्टेंट है, इस सबसे क्वेश्चन अगर आना होगा तो आ सकता है कि कोई भी पॉइंट से आ सकता है, कोई भी छोटे, अब छोटे पॉइंट है तो आपको आगे जब पढ़िएगा, मतलब डिटेल में जब चैप्टर आगे पढ़िएगा तो ये सब पॉइंट की ज़रूरत होगी, तो उस समय समझने में आसानी होगी। इसलिए हम ये सारा पॉइंट को यहाँ पर कवर कर दिए। यूकैरियोटिक में इतना नहीं दिया हुआ, बहुत छोटे पॉइंट में दिया हुआ है, लेकिन हम डिटेल में करके ये पॉइंट सारा चीज़ बता दिए। तो लिख लीजिए इसको। और लास्ट है, एक 2 पॉइंट और बचा हुआ है एनिमल सेल प्लांट सेल के बारे में, एक 2 पॉइंट और छोटा छोटा बचा हुआ है, उसको हम पॉइंट को लिखते हैं, समझाते हैं और फिर इस यूकैरियोटिक सेल को कंप्लीट करते हैं। पहले इतना लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। लिख लिए, मिटाते हैं, लिख लिए होंगे आप लोग, मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो जो आगे टॉपिक जो हम बताए, मतलब सेल मेम्ब्रेन होगा या प्लाज्मा में जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे। कि ये वीडियो को इतना ही छोड़ देते हैं, तो फिर और हम जब घुसेंगे तो फिर कम से कम 15-20 मिनट उस टॉपिक को नहीं पढ़ाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं होगा टॉपिक को स्टार्ट करने का। तो हम उसको मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम अगले वीडियो में ही मतलब स्टार्ट करेंगे, और नया टॉपिक रहेगा तो आप लोग को पढ़ने में और समझने में भी आसानी होगा, और हमको ही पढ़ाने में भी आसानी होगी। हम भी अच्छे से पढ़ के आएंगे। पढ़ के वैसे भी अभी भी आए थे तो हम सोचे थे यूकैरियोटिक और सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा मतलब 10-15 मिनट पढ़ा देंगे, लेकिन फिर सोच रहे हैं वीडियो लंबी भी हो जाएगी और मज़ा नहीं आएगा। ये वीडियो को छोटी है, यहीं पर हम कंप्लीट कर देते हैं। जो पॉइंट बचा हुआ है उसको हम फिर लिख के समझा के कंप्लीट कर देते हैं यूकैरियोटिक को। एक ये सेपरेट वीडियो हो जाएगा यूकैरियोटिक का, हमको भी और आप लोग को भी पढ़ने में आसानी होगी। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के बारे में अगर जिनको दिक्कत है तो वो सिर्फ ये वीडियो देख के भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए, जो पॉइंट बचा हुआ है उसको हम लिख के कंप्लीट करते हैं।
लिख लीजिएगा। बाद में हम हट गए थे थोड़ी देर के लिए, मान लीजिएगा, तो लिख लीजिएगा। हम हट गए थे तो पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो जब तक समझाते हैं तो अगर कोशिश कीजिएगा तो लिख लीजिएगा, अगर धीरे धीरे पॉइंट करते हैं, नहीं तो हम जब कंप्लीट कर देंगे उसके बाद लिख लीजिएगा आराम से। जो लास्ट मतलब जो ये NCERT का सेम टू सेम पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट है, जो लगा, हाँ उसको हम पॉइंट में कन्वर्ट करके लिख दिए। जो 4-5 पॉइंट है, 4 पॉइंट लगा हुआ है, वो सारा चीज़ भी NCERT का पॉइंट ही था, ये भी NCERT का पॉइंट था। लेकिन ये सब पॉइंट जो मतलब आगे भी पढ़ेंगे, जब प्लांट सेल एनिमल सेल डिटेल में हम पढ़ेंगे उस समय ही पढ़ेंगे। लेकिन तब भी जो मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या हुआ था, तो मैंने सोचा उसको कंप्लीट यहीं पर लिख देते हैं, इसके आप लोग को आसानी होगी नोट्स बनाने में भी और समझने में। तो पहला पॉइंट है, इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइको स्केलेटल स्ट्रक्चर। मतलब यूकैरियोटिक सेल के पास मतलब वैरायटी लोकोमोटरी और साइटो स्केलेटल स्ट्रक्चर का कॉम्प्लेक्स मतलब वैरायटी टाइप का एक तरह से बोल सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल जिनके मतलब यूकैरियोटिक सेल जो एनिमल के पास यूकैरियोटिक सेल है उसके पास लोकोमोटरी और साइटो स्केलेटल स्ट्रक्चर है, उसके वेरियस कॉम्प्लेक्स है, मतलब अलग अलग तरह के वैरायटी, ये आप कह सकते हैं। समझ गए पहला पॉइंट। फिर दे आर जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम के रूप में फॉर्म होते हैं, जिसको आप लोग ऐसे 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 बोल सकते हैं, ऐसे 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 क्रोमोसोम के रूप में ऑर्गेनाइज होते हैं, तरह से कंडेंस फॉर्म में होते हैं। तो ये भी समझ लें। फिर प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पोजेस सेल वन प्लास्टिड एंड द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल व्हिच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। मतलब मेनली यहाँ पर कह रहा है कि प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सेल वन प्लास्टिड और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो होते हैं वो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वहीं पर आप जब देखिएगा तो ये तीनों मतलब मेनली सेल वन प्लास्टिक और सेंट्रल वैक्यूल जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। ये एक पॉइंट था जो आप याद रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखिए। फिर है एनिमल सेल है सेंट्रियोल व्हिच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। मतलब एनिमल सेल यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर था प्लांट सेल के पास था, एनिमल के पास भी था, और यहाँ पर है एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल है, लेकिन प्लांट्स ऑलमोस्ट सभी प्लांट सेल जो है जिनके पास सेंट्रियोल नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट दोनों जो है ये मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट मेनली आप ध्यान में रखिए, यहाँ से कंफ्यूज करके क्वेश्चन आ सकता है। मतलब एक तरह से स्टेटमेंट 1 में ये दे देगा, स्टेटमेंट 2 में दे देगा और पूछ देगा कि कौन सा स्टेटमेंट मतलब दोनों सही है, दोनों गलत है, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा और फिर आपको कंफ्यूज करेगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये दोनों पॉइंट मतलब जो हम पॉइंट लिखे हैं वो आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉइंट से स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल है वो कंप्लीट होता है, मतलब जो यूकैरियोटिक सेल में छोटा है टॉपिक का NCERT में जब देखिएगा बहुत छोटा टॉपिक था, लेकिन इतना आप जब डिटेल में पढ़िएगा उसके अंदर घुस के तो इतना देर लग जाता है। इससे भी और डिटेल में पढ़ा जा सकता है, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है, तो हम इतना ही मतलब था इतना कंप्लीट कर दिए। तो शायद आई होप कि आप लोग को यहाँ पर समझ में आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया होगा वीडियो के रिगार्डिंग, वीडियो में कहीं पर भी कोई पॉइंट अगर दिक्कत है तो आप लोग बेहिचक वहाँ पर कमेंट में बता सकते हैं कि हमको ये पॉइंट नहीं समझ में आया, आपको हम वो पॉइंट फिर से हम कमेंट में समझा देंगे। नहीं समझ में आएगा तो फिर हम अगले वीडियो में पहले वो पॉइंट को कवर करेंगे, समझाएंगे, फिर हम नए वीडियो की ओर चलेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया। और शुरू में ही बोल दिए थे कि जो बच्चे नए हैं या जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमको ही मोटिवेशन मिले। और इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग एक लाइक भी कर सकें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बता ही दिए कमेंट क्या करना है आप लोग को। और वीडियो को शेयर करें, शेयर कीजिए मतलब ताकि आप लोग के फ्रेंड लोग भी जो है या भाई बहन भी जो लोग भी पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को और उनको ज़रूरत है रिवीजन के लिए, उनको वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो रिवीजन कर सके और नोट्स बना सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।